सिस्टम है जिसकी प्रोडक्शन लेवल एक जगह पे है, इसके सिक्रीशन दूसरे जगह पे है, ठीक है। और ये एक प्रॉपर इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक प्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, और दूसरा जो है आपने चेंज करना है, ठीक है। आप जब मैं कहूँ तो आप फिर चेंज किया करें। तो जहाँ पे प्रोडक्शन लेवल है वहाँ पे लेक्रिमल ग्लैंड्स है, ठीक है, और वहाँ पे मेन लेक्रिमल ग्लैंड, एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और ड्रेनेज जो इसका है वो प्रॉपर तरीके से होता है। जब ये प्रोड्यूस होते हैं टीयर्स, तो ये कॉर्निया को नरिशमेंट देते हैं, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ये इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, ये बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी होती है, ठीक है। वहाँ पे काम करके जब ये वेस्ट प्रोडक्ट या खुद जब काम इसका खत्म हो जाए तो फिर ये ड्रेनेज पार्ट में ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हमारे पास जो आते हैं उसमें हमारे पास सिक्रीटरी पार्ट है, ठीक है। अकुलर अपेंडेजेस में जब हम पढ़ रहे थे तो अकुलर अपेंडेजेस में हमारे पास आइलेट में भी हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, ठीक है। और आइलेट के ग्लैंड्स में हमने कहा था कि हमारे पास आइलेट में मोमियन ग्लैंड्स है, ठीक है, और ग्लैंड ऑफ मॉल है, ठीक है, ग्लैंड ऑफ रीसेंस, ठीक है, जिसको स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे ग्लैंड्स हमारे पास आइलेट में थे। अब हमारे पास इस सिस्टम में क्या है, ये जो ग्लैंड होते हैं ना, इसमें दो तरह के, मेन लेक्रिमल ग्लैंड की अपनी पोजीशन, ये मैं तो थोड़ा सा पहले आपको खुलासा बता रहा हूँ, उसकी अपनी पोजीशन है जिसको हम कहते हैं लेक्रिमल फोसा, ठीक है। यहाँ पे दो जगहों पे लेक्रिमल फोसा का वर्ड आएगा, ठीक है। एक वो जगह जहाँ पे लेक्रिमल ग्लैंड पड़े हुए हैं, ठीक है, इन द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द आइलेट, ठीक है, और एक वो जगह जहाँ पे आपका लेक्रिमल सेट पड़ा हुआ है, उसको भी हम लेक्रिमल फोसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेक्रिमल ग्लैंड है वो मेन की वो पॉइंट है, लेकिन जो एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड है वो डिस्पर्स्ड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड से हमारे सिक्रीशंस होती है, ठीक है। मेन लेक्रिमल ग्लैंड से तब होती है जब हम रोते हैं या कोई चीज़ हमारी आई कॉर्निया के साथ टच हो जाती है, या अगर कंजक्टिवा या नेजल कंजक्टिवा, नेजल कैविटी में अगर कोई हमें वो होता है, जब हमें ज़्यादा जुकाम होता है या इस तरह कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें आंसू भी बहुत आते हैं, ठीक, सर्दियों में ज़्यादा आंसू आते हैं हवा की, हाँ, ठंडी हवा की वजह से कॉर्निया को वो टच करते हैं। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड से सिक्रीशन होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में मेन लेक्रिमल ग्लैंड से सिक्रीशन होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी मेन लेक्रिमल ग्लैंड किसी वजह से, किसी डिजीज की वजह से वो खत्म भी हो जाए, तब भी आपकी कॉर्नियल टीयर फिल्म नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि हमारे पास लेक्रिमल एपेरेटस या लेक्रिमल सिस्टम जो है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सिक्रीटरी पार्ट है जहां पे प्रोडक्शन होता है, और एक ड्रेनेज पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कलेक्टिंग या ड्रेनेज पार्ट, जिसमें हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स है और प्रॉपर्ली वो ड्रेन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें, ये हमारे पास मेन लेक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है, और ये लेक्रिमल ग्लैंड जो है अगर ये आपकी राइट आई है तो ये आपके सुपीरियर टेम्पोरल साइड पे है, ठीक है। और इससे जो डक्ट्स निकलते हैं बेसिकली वो 12 डक्ट्स होते हैं, ये हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और उन डक्ट्स में आपके जो टीयर्स है वो सिक्रीट होते हैं और कंजक्टिवा पे आते हैं। जब कंजक्टिवा पे आते हैं तो ये यहाँ पे जब आप ब्लिंक करते हैं तो नॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके आई में, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे आपके टीयर्स जमा होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब ये कॉर्निया को नरिशमेंट, उसको स्मूथनेस, उसकी जो कोई डस्ट अगर उस पे आया है वो रिमूव करके सारा जब ये अपना फंक्शन करता है और टीयर फिल्म को स्टेबलाइज करता है, उसके बाद जो एक्सेसिव टीयर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और इससे फिर सिक्रीट होता है इस ड्रेनेज पार्ट में। ठीक, तो इसमें पहले तो आपने इस पोजीशन को समझना है। अब इस लेक्चर में ये जो डायग्राम है ये गलत है। लेक्रिमल ग्लैंड इसी तरह नहीं है। लेक्रिमल ग्लैंड जो है ना ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अब आगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आता होगा। यहाँ पे देखें आप, ये आपका लेक्रिमल ग्लैंड है। इसको हम दो पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो ये लाइन आपको अगर नजर आ रहा है, ये एक लाइन है और ये लाइन किस चीज का है? ये आइलेट वाला नहीं, आइलेट के तो ग्लैंड तो आइलेट के अंदर पड़े हुए हैं, ग्लैंड तो आपके ऑर्बिट के वाल में पड़े हुए हैं। ये कौन सा लाइन है? इस पे आपके ऊपर आइलेट है और फिर चीजें हैं, मतलब ये आपका ऐसा है कि ये जो बोन है ना आपका मार्जिन है, सुपीरियर मार्जिन, ये मार्जिन इसी तरह है। तो इसमें एक फोसा है, इस फोसा में आपके ये ग्लैंड है। ठीक है ना, ये जो है ये एपिन्यूरोसिस ऑफ लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल है। वो जो टेंडन था, वो जो हम कह रहे थे कि यहाँ पे इसका टेंडन अटैच होता है और आइलिड को, तो ये इसी तरह होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डरिंग इसकी करूं तो ये इसी तरह के ये ऐसे ग्लैंड होते हैं इसी तरह। ये यहाँ पे लेटरल मार्जिन पे ये कंटिन्यू ग्लैंड है, नेजल मार्जिन पे यहाँ पे ये लिवेटर मसल के जो एपिन्यूरोसिस है उसमें इसमें अंदर गया है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड इसी तरह इससे वापस रिफ्लेक्ट होके फिर इसके इंफीरियर साइड पे आए हैं। ठीक है, मेन लेक्रिमल ग्लैंड। यहाँ पे अगर इस ग्लैंड को मैं ऐसे बनाऊं तो ये आपका ऐसा है। ठीक है, ये ग्लैंड आपका इस तरह है। सर ये से क्यों है? इसमें आपके जो टेंडन ऑफ द लिवेटर मसल है ना, वो जो हम कहते हैं कि आइलेट के साथ अटैच होते हैं, वो अंदर गया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये लेटरली वापस रिफ्लेक्ट हुए हैं ये ग्लैंड। अब इस ग्लैंड की आपको सरफेसेस का पता होना चाहिए। इस ग्लैंड के आपको सरफेसेस का पता होना चाहिए, इसके एक्सट्रीमिटीज का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमेंशंस का पता होना चाहिए। ठीक है ना, और ये मैं यहाँ जो आपको बता रहा हूँ ये आपको या तो स्नेल बुक में मिलेगा, लेक्चर्स में नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो ग्लैंड है इसका पहले हम सुपीरियर पार्ट को लेते हैं। टू पार्ट्स है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं पल्पेब्रल पार्ट। ठीक है, समझ आ रही है? दो सेक्शन में डिवाइडेड है, लेकिन ये ऐसे हैं कि ये जो ऑर्बिटल पार्ट है ये बड़ा पार्ट है और ये जो पल्पेब्रल पार्ट है ये छोटा पार्ट है। ठीक है, अब इस पार्ट का जो सुपीरियर सरफेस है ये कन्वेक्स है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल फोसा है वो ऑर्बिट में वो इसी तरह बना है कि उसमें एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है, डिप्रेशन बना हुआ है बोन में, वो इसी के लिए है। तो वो डिप्रेशन जो आपके बोन में है वो इसी तरह है और ये उसमें पड़ा है। तो इसका सुपीरियर स्ट्रक्चर जो है, सरफेस जो है ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स ऐसे। ठीक है, इसको हम कन्वेक्स कहते हैं, इस सरफेस को हम कन्वेक्स कहते हैं। तो इसका सुपीरियर जो सरफेस है ये कन्वेक्स है। इंफीरियर सरफेस जो है वो प्लेन है विद द टेंडन ऑफ द लेवेटर मसल। ठीक है, एंड सुपीरियर सरफेस इज लार्ज एंड एलमंड शेप। एलमंड किसको कहते हैं? बादाम। बादाम, बादाम को तो देखा है ना, कन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सुपीरियर स्ट्रक्चर इसका एलमंड शेप है और इंफीरियर स्ट्रक्चर जो है वो छोटा है।
अब सुपीरियर स्ट्रक्चर से इसके डक्ट्स निकलते हैं, सुपीरियर से, और वो जो डक्ट्स होते हैं वो बेसिकली 12 डक्ट्स होते हैं, 12 8 से लेके 12 तक, ठीक है। ये डक्ट्स जो है ये बेसिकली इससे पास होते हैं इंफीरियर से, और जब इंफीरियर से भी ये पास होते हैं तो ये आपके कंजक्टिवा में ड्रेन करते हैं टीयर्स को, ठीक है, पल्पेब्रल कंजक्टिवा में जो फोर्निक्स एरिया पे है, ठीक है, ये यहाँ पे ड्रेन करता है। अब इसकी अगर हम माइक्रोस्कोपी पे जाए और हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो अब यहाँ देखें प्रोडक्शन इसका मैं आपको बताता हूँ। The lacrimal gland is lobular, acini like structure. लोब्यूल किसको कहते हैं, एसिनी किसको कहते हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी में पढ़ा हो तो उसमें लोब्यूल ऐसे होते हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं और फिर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बनाऊं, ये इसी तरह होता है। ग्रेप्स नहीं होते, ग्रेप्स जी, उसको उसके एक एक दाने को आप ऐसे नहीं समझे, ठीक है। इसमें देखें ये इसी तरह इसमें सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं ये अगर इस पोर्शन को मैं बनाऊं तो ये ऐसा एक पार्ट है जिसने यहाँ पे ऐसे सेल्स बनाए हैं, ठीक है, और ये इसकी मैंने क्रॉस सेक्शन ली, अगर ये मैं काटूं क्रॉस सेक्शनली तो ये जो सेल्स हैं यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका टीयर्स प्रोडक्शन। अब ये इस लोब्यूल का एक डक्ट है, इस एक डक्ट का हिस्सा है, तो ये जो प्रोडक्शन होता है ये इस डक्ट में जाता है, ठीक है, और इस डक्ट में जब ये प्रोडक्शन होते हैं तो आपके टीयर्स, ये जो मेन लेक्रिमल ग्लैंड और ये जो पार्ट्स है ना, इससे यहाँ पे इस ट्यूब्स में सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन है ये इसी तरह है, आपको बुक में मिलेगा लोब्यूलर एसिनी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें इसी वजह से यहाँ पे आपके लेक्रिमल जब इसको स्टिमुलेशन होती है तब टीयर्स सिक्रेट होते हैं, ठीक है। और इन डक्ट्स में, अब ये जो डक्ट्स है ना ये इंफीरियर पार्ट से ये पास होते हैं, तो अगर आपका कभी ये इंफीरियर पार्ट किसी ट्रामा में या किसी ट्यूमर की वजह से ये हट जाए तो आपकी सारी ग्लैंड गई, क्योंकि इसकी ड्रेनेज जो थी इससे गुजर के जा रही थी। अब इसकी जो डक्ट्स है ना वो खराब है, ठीक है, तो इसकी जो डक्ट्स है और इसका जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो इसी तरह है, ठीक है। जिस तरह हमने मेबोमियन ग्लैंड में पढ़ा था कि वहां पे भी इसी तरह एक यहाँ पे सेल्स हैं और इन सेल्स से जो है हमारे पास सिक्रीशन होते हैं और सेकर डक्ट जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर डक्ट सिस्टम है, यहाँ तक समझ आ गई? सही है सर। अच्छा, अब देखें इस ग्लैंड का, इसके एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज बॉर्डर्स को कहते हैं। एक्सट्रीमिटीज का जो लेटरल एक्सट्रीमिटी है वो बेसिकली लेटरल रेक्टस पे पड़ी है, लेटरली हम कहते हैं लेटरल रेक्टस आई बॉल के साथ अटैच, ठीक है। और जो मीडियल इसका एक्सट्रीम पॉइंट है वो आपकी लिवेटर मसल्स या सुपीरियर रेक्टस के साथ है, ठीक है। तो ये ग्लैंड आपके सुपीरियर टेम्पोरल पॉइंट पे पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे इससे डक्ट्स निकलते हैं, बुक में ये लिखा है तो 2 to 3 डक्ट्स जो है वो इंफीरियर पार्ट से भी निकलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? एक्सट्रीमिटी का जरा मैं बता दें। एक्सट्रीमिटी, योर एक्सट्रीमिटी इज लाइक दिस इज योर एक्सट्रीमिटी, यहाँ पे समझ देखें ये ग्लैंड आपका सुपीरियर टेम्पोरल पॉइंट पे पड़ा है ना, तो ये आपकी राइट आई है, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊं तो डायग्राम में ये इसी तरह है ना,
ये आपकी राइट आई है, यहाँ पे आपका लेटरल रेक्टस होता है। बिल्कुल। तो जो इसका लेटरल एक्सट्रीम पॉइंट है वो लेटरल रेक्टस पे पड़ा है, और जो मीडियल इसका पॉइंट है एक्सट्रीम वो सुपीरियर रेक्टस या लेवेटर, ठीक है। समझ आ गई? ये ऐसे पड़ा है ये ग्लैंड, ठीक है। और इसमें ये जो लाइन आपको नजर आ रही है बेसिकली ये इसी तरह रिफ्लेक्टेड, टेम्पोरली रिफ्लेक्टेड ग्लैंड है, लेकिन नेजल ये जो है डिवाइडेड है, ठीक है। ठीक है। तो ये ग्लैंड आपका इसी तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये इसी तरह यहाँ पे डक्ट्स है इनके, और यहाँ से इसकी सिक्रीशन होती है जब आप रोते हैं, ठीक है। और फिर आपके कंजक्टिवा में आता है, ठीक है। अब ये ग्लैंड जो है ये किस तरह, अब इसके इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर किस तरह, तो इनका जो इंटीरियर बॉर्डर है इस ग्लैंड का हम कहते हैं यहाँ पे आपका ऑर्बिटल मार्जिन है। तो ये आपका फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल मार्जिन, ये ग्लैंड ऑर्बिटल मार्जिन के साथ पैरेलल, ठीक है। ये इसी तरह तो गया है ना लेटरली, लेकिन इसके जो इंटीरियर मार्जिन ये पैरेलल है आपके ऑर्बिटल मार्जिन के साथ, ठीक है। और पोस्टीरियर जो हो पोस्टीरियर ऑर्बिट में है, समझा? हाँ, ठीक है। तो ये ग्लैंड आपका ऐसे पड़ा हुआ है, हिस्टोलॉजिकली ये स्ट्रक्चर इसी तरह है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये ऑर्बिटल मार्जिन के साथ पैरेलल है, लेकिन मोस्टली नीचे जी है, नीचे ये मार्जिन है ना, ठीक। ये ग्लैंड ऐसे लेकिन पैरेलल है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब ड्रेनेज पार्ट जो इसका है ना, इसमें है हमारे पास लैक्रिमल पेपिलम, पेपिला उस प्रोजेक्शन पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे आपके आईलिड मार्जिन के जहाँ पे प्रोजेक्शन पॉइंट होता है। हमने कहा था कि नेजल साइड पे आपके नीचे आईलिड मार्जिन पे प्रोजेक्शन पॉइंट है, सुपीरियर आईलिड मार्जिन का प्रोजेक्शन पॉइंट नीचे की तरफ है, इंफीरियर का ऊपर की तरफ है, सुपीरियर का नीचे की तरफ है। ये पेपिला है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन पॉइंट। इस पेपिला में एक होल होता है जिसको हम पंक्टम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इन पंक्टम से ट्यूब जाते हैं, उन ट्यूब्स को हम लैक्रिमल कैनालिकुली कहते हैं, ठीक है। फिर वो कैनालिकुली एक सेक जो स्ट्रक्चर हो उसमें एंटर होते हैं, उस सेक को हम लैक्रिमल सेक कहते हैं, ठीक है। और फाइनली उस सेक के डिस्टल एंड पे मतलब नीचे उससे एक डक्ट गया होता है, उस डक्ट को हम नेजो लैक्रिमल डक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको आगे करें, ये देखें यहाँ पे ये आपका पूरा लैक्रिमल ग्लैंड की एक्सप्लेनेशन है। ये मेन लैक्रिमल ग्लैंड था, ठीक है। ये आपका मेन लैक्रिमल ग्लैंड है जिसमें डक्ट्स और सारी चीजों की बात आगे अच्छा। अब इसमें देखें, ये मैंने आपके लेक्चर्स में ये ऑलरेडी है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि हर स्टूडेंट बुक नहीं पढ़ता। कुछ स्टूडेंट लेक्चर पढ़ के अपना पेपर पास करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं लेकिन उनके पास रिवीजन के लिए बस जस्ट वो होता है, इसलिए वो जल्दी में पॉइंट्स गेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि secretion of lacrimal produced by the acinar cells passes into the duct system, where it is thought that the lining cells modify its composition. The final watery secretion contain lysozyme, antibacterial enzyme, ठीक है, IgA, immunoglobulin and beta lysine. ये बीटा लाइसिन प्लस लाइसोजाइम, ये याद रखे, ये आपके जितने भी सिक्रीशन में होते हैं ना, ये एंटी बैक्टीरियल है या बैक्टीरिसाइडल है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि टीयर्स जो है ये आपके बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया को भी किल करते हैं। तो टीयर्स में ये चीजें होती हैं, ठीक है, which serve as a defense against microorganisms, ठीक है। The lacrimal gland also secretes substance that affect the ocular surface by regulating epithelial cell turnover, ठीक है। और जो ये सिक्रीशन है, ये जो टीयर्स है, बेसिकली ये अल्कलाइन इन नेचर है, ठीक है।
आगे करें। ये आर्टिफिशियल टीयर जो होते हैं इसमें भी बीटा लाइसिन होते हैं या ये जस्ट बीटा लाइसिन कुछ में होते हैं, अच्छा होते हैं? बीटा लाइसिन होते हैं ज्यादातर में, तो वो होते हैं सेलुलोज, वो कौन सा फार्मूला, मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, और वो दूसरा एक फार्मूला, ये मिक्स होते हैं। आजकल आए हैं बशनलॉम के कीटोन, हाँ कीटोन नहीं, तो यहाँ पे अब ये समझ आ गई आपको, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द टीयर इज टू कीप द कॉर्निया एपिथेलियम मॉइस्ट, ठीक है, so that the surface epithelial cells have a medium in which to lie. मतलब जो कॉर्निया के सुपीरियर एपिथेलियम है ना, उन सेल्स को थोड़ा सा एक मीडियम चाहिए जिसमें वो अपना नॉर्मल स्टेटस बरकरार रखे, ठीक है। तो उस पे टीयर्स है, और टीयर में आपके सारे मटेरियल्स भी हैं, मॉइस्ट भी रखते हैं, ठीक है। द नॉर्मल टीयर्स फॉर्मेशन necessary to keep the eye moist and provided by continuous secretion from accessory lacrimal glands scattered throughout the conjunctival sac, ठीक है। Excessive production of tears as and crying is due mainly to reflex nervous stimulation of the main lacrimal gland, ठीक है। Under normal condition, tears production just exceeds that lost by evaporation. The remaining pass down the nasolacrimal duct. जब टीयर नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं ना, तो हमारे आईज से भी ये इवैपोरेट होते हैं, फिर उसके बाद जो रहते हैं वो फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट और लैक्रिमल सैक में जाके फिर नोज में जब हम सांस लेते हैं वहां पे इवैपोरेट होते हैं। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं ना, तो यहाँ पे एट द डिस्टल पॉइंट ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट देयर इज अ वॉल व्हिच इज कॉल्ड वॉल ऑफ हेस्नर। उस वाल से जो है ये निकलते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो ये जो हवा जाती है ये उसको ये उसमें इवैपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये वॉल किस लिए बना है, ताकि इसमें हवा ना चली जाए, वॉल ऑफ हेस्नर, जब हवा जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। इसलिए डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वॉल्स है, ठीक है। सर ये एक्सेस प्रोडक्शन से क्या होता है? एक्सेस प्रोडक्शन से ये होता है कि आपकी लिक्रिमेशन होती है, आपकी आंखों में आंसू ज्यादा होते हैं, और याद रखें इसके आपके विजन पे भी जब आप रोते हैं ना तो आपको चीजें ब्लर नजर आती हैं, ठीक है ना। नॉर्मली टीयर फिल्म का एक स्टेटस है, ये इसी तरह आपका आता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा आ जाए तो आपको चीजें जब आपके आंखों में बहुत आंसू आते हैं तो आपको चीजें इस तरह बहुत ब्लर नजर आती है, ठीक है। क्योंकि टीयर फिल्म का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके अपने ऑप्टिक्स है, जब रेज इससे जाते हैं तो रेज का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, the lacrimal gland receive both autonomic and sensory nerve fibers, ठीक है। lacrimal gland का जो अपना sensory nerve fiber, अगर इसको पेन होता है तो वो बेसिकली lacrimal nerve से जाता है, और हम कहते हैं कि हमारे पास ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व जो है, आपको तो 12 नर्व सबको आते हैं ना, ये आपका फिफ्थ नर्व है, ठीक है। तो फिफ्थ नर्व जो है, फिफ्थ को हम ट्राइजेमिनल क्यों कहते हैं? इसकी तीन ब्रांचेस है। एक ब्रांच जो है ऑप्थेल्मिक है, ठीक है, दूसरा जो है वो मैक्सिलरी है। में जो ऑप्थेल्मिक पार्ट है फिर उसके 3 ब्रांचेस हैं, नेज़ोसेलरी ब्रांच है, ठीक है, लैक्रिमल ब्रांच है एंड फ्रंटल नर्व है, ये 3 नर्व है, ठीक है। एंड फिफ्थ नर्व इज अ सेंसरी नर्व, ये याद रखें, ये आपके सेंसरी सेंसेशन लेते हैं। तो ऑप्थेल्मिक जो है ये सारे आई की जो सेंसरी सेंसेशन है, लाइक योर कॉर्निया, ठीक है, लाइक योर सेलरी बॉडी, लाइक योर लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। ये फ्रंटल नर्व सुपीरियर फ्रंटल बोन की तरफ से जितनी भी चीजें उससे, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिलरी रीजन में आपके जो पार्ट्स है वहां से सेंसरी सेंसेशन लेके जाओ, और मैंडिबुलर इस पॉइंट से सेंसरी तकरीबन 5 जो ट्राइजेमिनल इसने सारे फेस को दिया होता है। हाँ, ऑलमोस्ट सारे फेस को इसने, और फेशियल जो है उसमें मोटर सप्लाई दी है। अच्छा, फेशियल नर्व पे मोटर सप्लाई, यस। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें कि आपके, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें हमारे पास ये फिर 3 ब्रांचेस में
डिवाइड हो जाता है। और वो तीन ब्रांचेस जो है, वो तीन ब्रांचेस में हमारे पास फ्रंटल नर्व है, ठीक है, मेसोसेलरी नर्व है, ठीक है, और तीसरा लेक्रिमल। तो ये लेक्रिमल नर्व जो है ये आपके लेक्रिमल ग्लैंड से उसकी सेंसेशन लेके जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कनेक्टेड है, पैरासिम्पैथेटिक प्लस सिंपैथेटिक। तो नॉर्मल प्रोडक्शन में भी ये थोड़ा सा वो करते हैं। और सिंपैथेटिक में ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक में जब आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो उसे खुशी से भी आंसू आते हैं, उसे रोने से भी आंसू आते हैं, ठीक है ना। जी, कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो उसके आंसू निकलते हैं, मरचके नहीं, नॉर्मली उसको क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। क्रोकोडाइल टीयर है। सर दे पावर Your lacrimal nerve de, your lacrimal, your frontal nerve de, और your nasociliary nerve de, ठीक था? Okay, sir. अच्छा, the sensory fiber reach the lacrimal gland and the lacrimal nerve, a branch of the ophthalmic division of trigeminal nerve, ठीक है? The reflex lacrimation secondary to irritation of the cornea and conjunctiva occurs following the passage of afferent nerve stimuli along the ophthalmic and maxillary division of trigeminal nerve. The sensory nuclei of the trigeminal nerve are connected to the lacrimatory nucleus by internuclear neurons. जो हम कहते हैं ना कि हमारे कॉर्निया को अगर कोई चीज टच करे तो बहुत आंसू आते हैं, तो वो जो हमारे पास मेसोसेलरी नर्व है जो कॉर्निया को सप्लाई करता है और कॉर्निया से सेंसरी सेंसेशन लेके जाता है थ्रू द ट्राइजेमिनल नर्व टू द ब्रेन, तो वहां से वो सेंसेशन लेके आता है। और जब ये सेंसेशन जाता है तो मोटर एक्टिविटी से फिर यहाँ पे लेक्रिमेटरी न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व पे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब टीयर सेक्रीशन होनी चाहिए, ठीक है। सही है सर। तो कॉर्निया और कंजक्टिवा या नेजल साइड पे अगर कोई इरिटेशन हो तो आपकी ये रिस्पॉन्स है कि नेजोसेलरी नर्व आपके एफरेंट मतलब सेंसरी पाथवे लेके जाते हैं और वहाँ मोटर से वापस आपके यहाँ पे इम्पल्सेस आ जाते हैं कि आप सेक्रेशन प्रोड्यूस करें। वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है जो आपने वॉश आउट करनी है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे फॉरेन बॉडी है तो यहाँ पे टीयर्स क्यों, ताकि वो वॉश हो जाए, ठीक है। The lacrimal gland produces excessive tears in response to the emotional status or reflex irritation, a foreign body and the eye or nasal irritation. The lacrimal gland and its tears exist in animals which live in air. Fish do not have lacrimal gland. Yes. बड़ी रियल था सिंपल। Fish में जो है वो lacrimal glands नहीं होते। और स्लीप में भी टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होते। जब आप सोते हैं Yes, sir. तब टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होते। ये सर फिश का आईलिड भी नहीं होता। जी, फिश का आईलिड होता है। फिश का आईलिड होता है, मैंने तो देखा। जमुन के लिए मूवी आपके यहाँ फिश का नहीं होगा। Дизель моя новый. अब हम पुष्टि है। अरे तो बनिश तो है। ठीक है। दाव यार वो सभी को तलाव जिसके पास यहाँ पे आई बॉल है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्निया फिर कंजक्टिवा और ये हमारे पास आईलिड है। सर ये क्लोज आई है सर। क्लोज्ड आई है। ये देखो आईलैशेस से पता चलता है। Yes. यहाँ पे मेल लेक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है। तो ग्लैंड ऑफ क्रूज प्लस ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग और एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ क्रूज एंड ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके नाम है। तो आपके ग्लैंड ऑफ क्रूज जो है वो ज्यादा मिकदार में होते हैं और वो आपके सुपरफिशियल साइड पे होते हैं, फॉर्निकल एरिया में होते हैं, ठीक है। और ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग जो है वो कंजक्टिवल साइड पे फिर नीचे होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं होते जितने ये होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली टीयर्स की प्रोडक्शन इन चीजों से होती है, ठीक है। स्पेशल स्टेजेस में इस पॉइंट से होती है, ठीक है।
तो ये आपका जो है क्लोज आई है और यहाँ पे ग्लैंड ऑफ मेंस है। ग्लैंड ऑफ मेंस इतने पॉपुलर ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन ये भी आपके टीयर्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है सर ये इंफीरियरली भी है सर, ये जी। ग्लैंड क्रॉस जो है सर, ये इंफीरियरली भी है। ये यहाँ पे भी है ना, ये भी आपका फॉर्निक्स है ना। कंजक्टिवा तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्शन पॉइंट पे आपका सर मतलब यहाँ से भी मतलब यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे है, मेन ग्लैंड यहाँ पे है। ठीक है, एक्सेसरी ये यहाँ सारे पे एक्सेसरी सर सिक्रीशन यहाँ से भी होती है। हाँ, एक्सेसरी जो है ये स्कैटर्ड है, यहाँ के फॉर्निक्स में और यहाँ के फॉर्निक्स में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है लेक्रिमल लेक ऑफ द टीयर। ठीक है, जिसको जहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन होता है उसमें टीयर्स एक्युमुलेट होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉइंट था लेक्रिमल सिस्टम में। ये ग्लैंड ऑफ क्रॉस ओवरफ्लोइंग होते हैं, ये आईलेट में इसका नहीं नहीं नहीं, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया। हाँ, आईलेट में हमारे पास ग्लैंड ऑफ मॉल हाँ वो सही से जाइस है। बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। ये जो है ये आपके कंजक्टिवा में है, लेकिन आईलेट के कंजक्टिवा में नहीं, यहाँ पे। अच्छा, ये बिल्कुल। देखो पल्पेब्रल कंजक्टिवा ये है, लेकिन ये आईलेट के ग्लैंड नहीं कंसीडर होते। अच्छा। ठीक है ना, ये आपके फॉर्निकल ग्लैंड है, लेक्रिमल ग्लैंड। अपर और लोअर फॉर्निकल दोनों में हाँ, होते हैं। दोनों में हो। ये देखें, हाँ ये भी देखें, ये भी देखें। कंजक्टाइल ठीक है। ये जीस और हो जाएगा उससे। ठीक है, जी। तो आईलेट के ग्लैंड में आपको आज क्लियर करूं कि आईलेट के जो ग्लैंड्स है ना, वो ग्लैंड ऑफ जीस, ग्लैंड ऑफ मॉल एंड मेबोमियन। ठीक है, ये तीन ग्लैंड है, याद रखें। उसको स्वेट ग्लैंड प्लस सेबेशियस भी कहते हैं। आपके जो लेक्रिमल ग्लैंड है जिससे टीयर प्रोडक्शन होते हैं, अब आपके सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड से तो वो ऑयली सिक्रीशन हो रहा था। यहाँ पे टीयर जो सेकंड पार्ट ऑफ द टीयर फिल्म है वो यहाँ से होता है। ठीक है, ये लेक्रिमल ग्लैंड है। तो यहाँ पे ये स्कैटर्ड फॉर्म में है एक्सेप्ट मेन लेक्रिमल ग्लैंड। और मेन लेक्रिमल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी तक हमने पढ़ा कि उसमें प्रोडक्शन कैसे होता है। सही है। ठीक है, आगे करें। अच्छा, अब हम आते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे। यहाँ तक आपको समझ आ गई? यहाँ तक ठीक है? सही है। अच्छा, अब हम आते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे। तो ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आपको बात बताई थी कि फॉर एग्जांपल ये आपका आईलेड है और ये जो है आपका यहाँ पे नोज है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका नोज है, तो यहाँ पे आपका ये जो है मीडियल कैंथाई है, और मीडियल कैंथाई पे आपके इससे थोड़े से ऐसे यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पे ऐसे। इस प्रोजेक्शन पॉइंट को हम लेक्रिमल पेपिला कहते हैं। और इसी पेपिला में अंदर एक पंक्टम होता है, होल, और उसी होल से फिर इस तरह डक्ट्स जाते हैं, और वो डक्ट जो होते हैं वो 2 मिलीमीटर वर्टिकल होते हैं और वो 8 या 6 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल होते हैं, और वो यहाँ पे फिर मिलते हैं। जब वो मिलते हैं फिर यहाँ पे एक दूसरा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस सेक लाइक स्ट्रक्चर में ये फिर ओपन होते हैं। सर वो फर्स्ट डायग्राम में आपने दिखाया था। हाँ, तो कभी कभी हमें ऐसे इसमें होता है कि ये दोनों जो है इस में एंटर होने से पहले दोनों कंबाइन हो जाते हैं, या कभी कभी जो है ये इसी में दोनों का एंटर हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम आगे मेरे ख्याल से आएगा। तो ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है ये लेक्रिमल पेपिला है। ठीक है। ठीक है, आगे करें। लेक्रिमल पेपिला को पंक्टम की कहते हैं। उसमें पंक्टम होता है। अच्छा, उसके अंदर वो होल जो उसमें होता है वो पंक्टम है, जी। पेपिला प्रोजेक्शन। ठीक। ठीक है ना, ये तो नॉर्मली भी अगर आप लाइट डालें किसी का आईलेट थोड़ा सा बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। आपने प्रोबिंग में देखा होगा या सिरिंजिंग में। ठीक है, so at the summit of each lacrimal papilla is a small opening called lacrimal punctum. It is a very small opening with less than 1 millimeter, 0.4 से लेके 0.8 मिलीमीटर तक इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, अच्छा, lower punctum is responsible for most of the drainage, but the upper punctum can take over if it gets diseased or clogged. तो लोअर पंक्टम जो है ये बेसिकली 70% ऑफ द ड्रेनेज करता है। अपर पंक्टम जो है ये 30% करता है। ठीक है, और इसमें दो फिनोमेनाज हैं, एक को हम एक्टिव पंपिंग कहते हैं, एक को हम बाय ग्रेविटी कहते हैं। तो बाय ग्रेविटी जो होता है 10 या 20% बाय ग्रेविटी टीयर्स इसमें जाते हैं, और जो दूसरा जो एक्टिव पंपिंग सिस्टम है
वो एक्टिव मैकेनिज्म, हार्नर मसल्स, और हमने यहाँ मीडियल पल्पेब्रल रेफी की बात की थी जब हमने कहा था कि हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओकुली अगर नेज़ली अटैच है तो मीडियल पल्पेब्रल रेफी या लिगामेंट अटैच होता है। बात की थी ना हमने, याद है आपको? इसको कुछ नहीं याद, आपको नहीं याद? यहाँ पे ये जो आईलिड अटैच होता है ना, ऑर्बिकुलरिस ओकुली की अटैचमेंट भी होनी चाहिए ना, तो जिस लिगामेंट से अटैच होता है मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट या रेफी और लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट या रेफी, ऐसा है ना, तो उनके फंक्शंस की वजह से एक्टिव मैकेनिज्म में ये जाता है। और वो एक्टिव मैकेनिज्म कैसा होता है, ये बेसिकली फिजियोलॉजी है, इसीलिए आई के टॉपिक्स में दोनों फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों आते हैं। यहाँ पे ये जो इससे डक्ट्स गए हैं ना, ये ऐसे डक्ट्स गए हैं, ठीक है, ये डक्ट्स फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ऐसा है ना, और यहाँ पे हमारे पास सेक है, ठीक है। अब इस डक्ट को अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जैजरेट करके बताऊं तो ये डक्ट, अगर मैं यहाँ पे आपका सेक है ना, टीयर्स यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे ये जो डक्ट है ना, तो यहाँ पे ये डक्ट जब यहाँ से निकलता है और इसमें टीयर यहाँ से जाता है तो इस पे ऐसा प्रेशर अप्लाई होता है, जब आपकी आंखें क्लोज होती हैं तो ये जो सेक होता है ये डायलेट हो जाता है, जब आपकी आंखें क्लोज हो जाए तो इस पे प्रेशर आता है और ये डायलेट होता है क्योंकि इसमें टीयर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये ओपन हो जाती हैं तो ये वो टीयर जो है इससे नीचे चले जाते हैं, एक्टिव पंपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो बाय एक्टिव पंप जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपकी ये स्किन थोड़ी सी नेजली आती है, आपने कभी नोट किया है किसी की आंखें बंद करते हुए? ये स्किन आपकी नेजल साइड पे आती है थोड़ी सी, ये स्किन, और ये हम कांटेक्ट लेंस की रोटेशन में बात करेंगे कि वो इसी वजह से रोटेट होता है। आईलिड का जब ये नेजल साइड पे जाते हैं तो कांटेक्ट लेंस में जो टॉरिक कांटेक्ट लेंसेज है वो हमने एक्सिस पे लगाए होते हैं, लेकिन जब ये आईलिड आपका रोटेट होता है तो वो भी रोटेट होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव पंपिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपके टीयर्स कंप्लीट होते हैं, तो लोअर पंपिंग जो है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है देन अपर पंपिंग। सर ये अपर जो पंपिंग है सर, ये मतलब ब्लॉक भी हो सकती है और डिजीज भी हो सकती है, तो ये लोअर में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये भी ब्लॉक हो सकता है। ये इसके आगे हमने इस लेक्रिमल डिजीजेस पढ़ने, ठीक है, तो एक्यूट एडिनाइटिस, क्रोनिक एडिनाइटिस, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है, डेक्रोइडिनाइटिस। इसीलिए मैं आपको एनाटॉमी करा रहा हूँ ताकि आपको पहले एनाटॉमी का पता हो फिर डिजीज का पता हो। अब ये देखें, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये और ये पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट को हम कहते हैं एम्पोला, ठीक है, इस टर्निंग पॉइंट को हम एम्पोला कहते हैं। सर इसका डायग्राम अगर है सर, ये पंक्टम एम्पोला ये करके सर, ये तो पिछले डायग्राम में था, यस सर, ये देखें, यस सर, ये देखें, ये ऐसे गया है फिर ऐसे, तो ये इसका वर्टिकल पार्ट है जो 2 मिलीमीटर होता है।